Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो एवरीबॉडी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंडेड किया गया था 16 नवंबर 1945 के अंदर। अभी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। इसका पहले नाम था लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इसको सक्सीड करके यूनेस्को आगे आया। यूनेस्को के 193 मेंबर स्टेट्स है और 11 एसोसिएट मेंबर्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 मेजर प्रोग्राम्स का इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। जो भी प्रोजेक्ट्स यूनेस्को स्पॉन्सर करता है वो प्रोजेक्ट होता है या तो लिटरेसी से रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड, इंटरनेशनल साइंस प्रोग्राम्स, promotion of independent media and freedom of the press, regional and cultural history projects, promotion of cultural diversity, translation of world literature, international cooperation agreement on secure world culture and natural heritage, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, एंड प्रिजर्व ह्यूमन राइट्स एंड अटेम्प्ट टू ब्रिज द वर्ल्ड वाइड डिजिटल डिवाइड। ये सारे उसके स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं। रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था कि जो हरप्पन साइट है गुजरात के अंदर धोलावीरा, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। तो इस तरह की न्यूज़ आपको फॉलो करनी है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके रिलेटेड जो भी आपको स्टफ मिलता है। अब ये जो यूनेस्को है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का ही एक मेंबर है। अब हम बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज है जिसमें 3 लेक्चर है, जिसमें एक WTO एंड 2 पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डेडिकेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, ओवरव्यू आ जाए। अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में आता है उसका एक एक्सटेंडेड या डिटेल्ड वर्जन आपको नोट्स बनाना है, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है, राइट। इन फर्दर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो एज यूजुअल आप मेरे को बता सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान का, राइट, इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। प्राइमरीली ये सेंटर किस पर है कि भाई हमारे जो मेंबर नेशन है सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न पर ये लोग बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल एशियन में सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न ये लोग करते हैं। मेन थ्रेट क्या है? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ये लोग चर्चा और विचारणा करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव कोऑपरेशन, जो इनके मेंबर नेशन है आपस में उसका कोऑपरेशन करना है। किस बेसिस पर कोऑपरेशन करना है? तो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है एंड काउंटर टेररिज्म है। ये मेनली एक मिलिट्री कोऑपरेशन है मेंबर्स के बीच में, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, यानी कि कोई खुफिया एजेंट एक दूसरे की कंट्री में, हर किसी देश का खुफिया एजेंसी होता है, जैसे कि इंडिया का रॉ है। तो इनके पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी जो पर्टिकुलर 2-3 देश से वो जुड़ा हुआ, अगर वो कोई केस है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके इजीली उसको सॉल्व किया जा सकता है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंट्रल एशिया के अंदर, ये सारा इनका एम रहता है। तो ये सारे मेंबर्स हैं। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया भी SCO का मेंबर बना है। जो प्रेजेंस है चाइना का और इंडिया का, ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज है, ये दोनों, इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इससे क्या हो रहा है, जो SCO ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कवरेज वाला बन जाता है। इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्विंग मेंबर था, लेकिन बाद में इनको फंक्शनल मेंबर बनाया गया SCO का। इंडिया ने मेंबरशिप ज्वाइन किया था जून 2017 पाकिस्तान के साथ साथ। कौन इसने फाउंड किया? तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान 2001 में। लेटर ऑन उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया एंड देन इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ में रहा है 1-2 साल में, जब से कोविड पेंडेमिक सिचुएशन अपने कंट्री के अंदर एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर आया है।
तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है एक प्रकार की इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कंसर्न को लेकर। एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948। सक्सीड किया था इसने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक लीग ऑफ नेशन का एक एजेंसी था। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का एक मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको बोला जाता है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल। इसको अपॉइंट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। डब्ल्यूएचओ जब एग्जिस्टेंस में आया था 7 अप्रैल को, तब हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था और इसको रेटिफिकेशन मिला था 26 मेंबर स्टेट के द्वारा। मौजूदा 195 मेंबर स्टेट्स है, जिसके अंदर 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन के, लेस्टेनस्टीन को छोड़कर, एंड कुक आइलैंड एंड न्यू भी इसके मेंबर रहे हैं, अभी है। अब बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, FAO। तो जो वर्ल्ड फूड डे हम लोग मनाते हैं वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों 16 अक्टूबर को? क्योंकि इसी दिन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उसके अंतर्गत आता है 1945 के अंदर। जो FAO है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो इंटरनेशनल एफर्ट पर डील करती है टू डिफीट हंगर। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोसोक का, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ये न्यूट्रल फोरम है जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री को इक्वली सर्व करती है, जहाँ पर सभी नेशंस इकट्ठा होते हैं और इक्वली नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट करते हैं और पॉलिसी पर डिबेट करते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया, 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इसका है रोम, इटली के अंदर। मोटो क्या है? लेट देयर बी अ ब्रेड, यानी कि सबको खाना मिले। 194 मेंबर स्टेट्स है अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एज अ 1 मेंबर है। FAO अपनी जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल करता है? इसकी जो भी डिमांड है, एक ग्लोबल ट्रेंड चलाता है ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर, और जो भी चैलेंजेस उसके मेंबर स्टेट फेस करते हैं तो उसकी मदद करके ये कंट्री की हेल्प करता है टू मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव योर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रैक्टिस, और इंश्योर करता है कि गुड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल हर एक मेंबर स्टेट के पास मौजूद हो। इंडिया भी इसका मेंबर है। अब इकोसोक की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, जो 6 बेसिक प्रिंसिपल है उसमें से एक इकोसोक है। यूनाइटेड नेशन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है ये इकोसोक। ये रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेट थिंकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ये 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है यूनाइटेड नेशन का। एस्टैब्लिश हुआ था UN चार्टर 1946 के अंतर्गत। प्रिंसिपल बॉडी है ये कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग, recommendation on economic, social and environmental issue as well as the implementation of internationally agreed development goal। तो जो भी इंटरनेशनली डेवलप्ड गोल्स अपने डिसाइड किया है, एग्रीड किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम, एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू, ये सब पॉलिसी रिव्यू और डायलॉग करता है। ये एक सेंट्रल मैकेनिज्म है फॉर द एक्टिविटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और सुपरवाइज करता है जितने भी सब्सिडरी या एक्सपर्ट बॉडी है इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन के पास। इसके अलावा सब्सिडरी एंड एक्सपर्ट बॉडी को भी ये सुपरवाइज करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड में, जैसे मैंने अभी बताया। 54 मेंबर्स इकोसोक के हैं। नाउ कम्स टूवर्ड्स द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ये एक प्रिंसिपल जुडिशरी आर्म यूनाइटेड नेशन का। एस्टैब्लिश हुआ था जून 1945 अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो शुरू हुआ था उस पीरियड के टाइम पर। जो सीट है, यानी कि जो कोर्ट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड के अंदर। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन के, और ये इकलौता एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, जो USA के अंदर है, बट कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर, द हेग सिटी के अंदर। जो कोर्ट का रोल है वो क्या है कि जो भी इंटरनेशनल लॉ या लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं बाय द इन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स या देशों के बीच में, तो उनको सेटल अप करना, उनके केसेस को। उसके अलावा एडवाइजरी ओपिनियन देना लीगल क्वेश्चन को लेकर, जो यूनाइटेड नेशन के अथॉरिटी के अंदर आता है, और एक उस हिसाब के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड, हमने अभी जस्ट देखा था। अब ये जो कोर्ट है 2 प्रकार का ज्यूरिसडिक्शन या ऑर्डर देता है। एक है कंटेशियस ज्यूरिसडिक्शन। ICJ जो है वो वर्ल्ड कोर्ट के जैसे काम करता है।
तो ये जो लीगल नेचर का डिस्प्यूट होता है मेंबर स्टेट के बीच में, उसके डिस्प्यूट्स को ये डिसाइड करता है। तो ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये कंटेशियस ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आईसीजे है उसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कुछ डिस्प्यूट्स पर है। जैसे कि अगर दोनों कंसर्न पार्टी, दोनों स्टेट या कंट्री सबमिट करता है अपना ज्यूरिसडिक्शन आईसीजे के पास, तब ये कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है दो तरीके से, एक वॉलंटरी, दूसरा कंपलसरी। वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है आईसीजे का जुडिशरी फॉर अ पर्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केस के बारे में। कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर यहाँ पर मैंडेटेड है कि भाई जो भी ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है या प्री एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ये कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन देगा कि भाई आपके बीच में जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस हिसाब से यहाँ पर काम होगा और जो फैसला है वो लिया जाएगा और रिकमेंडेशंस भी दिया जाता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक आर्म है और दूसरे इंटरनेशनल बॉडी को भी अप्रोच कर सकता है आईसीजे और एडवाइस दे सकता है, जो कि नॉन बाइंडिंग लीगल एडवाइजरी होगी, यानी कि बाइंडिंग नहीं होगी कि भाई आपको ये जो एडवाइजरी है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एक एडवाइस देता है जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है। 15 जज होता है जो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनको नियुक्त करता है और सिक्योरिटी काउंसिल भी करता है। रजिस्ट्री के द्वारा इसको असिस्टेट किया जाता है, जो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये फर्स्ट परमानेंट कोर्ट है जिसको सेटअप किया गया टू ट्राई इंडिविजुअल फॉर जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड अदर मेजर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। तो जेनोसाइड, वॉर क्राइम या मेजर ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है तो उसके लिए या उसके केस को सॉल्व करने के लिए एक परमानेंट कोर्ट सेटअप किया गया जिसका नाम है आईसीसी। जो रोम स्टैट्यूट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1998 के अंदर। अब ये जो ट्रीटी है वो फोर्स के अंदर आई थी, इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2002 में। 123 उसके मेंबर सपोर्टर है। इंडिया ने कभी इस ट्रीटी को ना साइन किया ना रेटिफाई किया, द रोम स्टैट्यूट को, जो आईसीसी को बनाता है। क्यों, रीजन क्या है? जो रोम स्टैट्यूट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो वॉर क्राइम को डिफाइन करता है, जिसके अंदर आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल कैरेक्टर का नहीं है। तो ये जो टर्म्स है आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर क्राइम्स का इंक्लूड करना, तो इस टर्म्स की वजह से इंडिया ने इसको साइन या रेटिफाई नहीं किया। ये जो कोर्ट है ये भी द हेग नेदरलैंड के अंदर है। जो भी इसके पार्टी मेंबर है वो इसको फंडिंग करते हैं और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं इसका बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल। ये जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है, लेकिन आईसीसी यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आता, राइट। आईसीसी एस्टेब्लिश हुआ था जैसे हमने देखा 1946 के अंदर, आईसीजे जो यूनाइटेड नेशंस का है, और इसका काम है डिस्प्यूट सॉल्व करना बिटवीन द नेशंस। अब बात करते हैं IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो ये फिगर में देखो, ये इंडियन ओशियन है, उसके आसपास जितने भी देश है उनका एक ग्रुपिंग। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था 7 मार्च 1997 के अंदर। जो विजन है इसका, वो ये विजन है क्या, ओरिजिनेट हुआ था जब लेट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के इंडिया के अंदर आए थे 1995। उन्होंने इसके विजन को एक्सपोज किया था, इस आइडिया को बताया था कि भाई हमारा ये मेरा एक आइडिया है, इस प्रकार का, ऐसा हम कर सकते हैं। उस आइडिया के ऊपर से, उस विजन के ऊपर से IORA बना। जो इंडियन ओशियन रिम है ये एक रीजन है जिसमें सभी स्टेट्स या मेंबर आ जाते हैं, जिसका बॉर्डर इंडियन ओशियन के वाटर से कनेक्टेड है या तो अटैच्ड है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 21 मेंबर्स है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशलीज, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE एंड यमन, ये सारे देश आ जाते हैं। ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 21 मेंबरों का, 7 डायलॉग पार्टनर है। उसके अलावा ये एवर गोइंग मोमेंटम, म्यूचुअल बेनिफिट का, रीजनल कोऑपरेशन का उसके ऊपर काम करता है, कंसेंसस के आधार पर, यानी कि एक दूसरे से सहमति के आधार पर, इवोल्यूशनरी और
इंट्रूसिव अप्रोच के साथ। तो ये है कुछ ग्लिम्स मैंने आपको दिखाए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके करंट अफेयर्स के स्टडी में। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स इसके रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसका एम क्या है? सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम रीजन, एनहांस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पायरेसी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। थर्ड, ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्ता, ये सक्सेस नहीं हुआ, क्यों? नैरो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, लैक ऑफ बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और पॉलिटिकल हर्डल्स की वजह से। तो ये 3 स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर सिलेक्ट करना है। जितने भी आंसर्स हैं इन क्वेश्चन के आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सही से पढ़ सकते हैं। जो आंसर्स है इनका मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, IBRD, WTO या IMF? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिलेक्ट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, बॉन्स, पेरिस या लंदन? क्वेश्चन नंबर 6 जो यूपीएससी 2016 में पूछा गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज? तो WTO अफेयर्स में, सार्क अफेयर्स में, UNFCCC अफेयर्स में, या इंडिया EU नेगोशिएशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अफेयर्स में? फोर्टलेजर डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज में था, इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ आसियान, ब्रिक्स, OECD और WT। ये 2015 यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 2015 यूपीएससी का क्वेश्चन, जो टर्म है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, द पीस क्लॉज, ये सब फ्रीक्वेंटली न्यूज में आए थे, किस कंटेक्स्ट में है ये? FAO, UNFCCC, WTO या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम? क्वेश्चन 6 अगेन 2015 यूपीएससी का, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? एपेक, आसियान या ईस्ट एशिया समिट? अकॉर्डिंगली आपको चॉइसेस दिए हुए हैं 1, 2, ओनली 3, 1, 2, 3 एंड इंडिया इज मेंबर ऑफ नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में मैंने आंसर दिया हुआ है, अगर आपको आता है उससे डिस्क्रिप्शन में देखने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डिफिकल्टी हो, एज यूजुअल आप ईमेल या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव अ गुड डे।